दोस्तों, अगर आज सुबह उठते ही आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, कॉल बार बार कटती है और इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि एक वीडियो भी ठीक से नहीं चल पाता, तो जरा सोचो अगर आने वाले कुछ महीनों में ये सारी परेशानियां अचानक खत्म होने लगे तो कैसा लगेगा। दोस्तों, सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन भारत की टेलीकॉम दुनिया में अब जो बड़ा कदम उठाया गया है वो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की, एक ऐसे स्ट्रैटेजिक अलायंस की जिसने टेलीकॉम मार्केट में हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो सीधे सीधे चैलेंज करता है देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों एक पार्टनरशिप नहीं है, ये कमबैक की कहानी है, सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है और टेलीकॉम मार्केट में पावर बैलेंस बदलने की कोशिश है। अगर दोस्तों आप इस खबर को सिर्फ एक नॉर्मल अपडेट समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आपके मोबाइल नेटवर्क पर पड़ेगा और आपके रोज के इंटरनेट एक्सपीरियंस पर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, लेकिन डिटेल में समझेंगे। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदली है। जब रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री ली तो उसने डेटा की कीमतों को इतना नीचे ला दिया कि बाकी कंपनियां हिल गई। फ्री कॉल्स, सस्ता इंटरनेट, एग्रेसिव एक्सपेंस ने उसे मार्केट लीडर बना दिया। वहीं जो भारतीय एयरटेल है उसने भी अपने नेटवर्क को लगातार मजबूत किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया और अपनी पोजीशन को स्ट्रोंग बनाए रखा। लेकिन इसी दौरान वोडाफोन आइडिया धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में आती गई, कस्टमर कम होते गए, नेटवर्क कंप्लेंट बढ़ती गई और कंपनी सर्वाइवल मोड में चली गई। दूसरी तरफ बीएसएनएल जो एक सरकारी कंपनी है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो था, टावर्स भी थे, फाइबर नेटवर्क भी था, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड की कमी और स्लो एग्जीक्यूशन के कारण वो प्राइवेट कंपनियों से पीछे रह गई। अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी। दो ऐसी कंपनियां जो अलग अलग कारणों से स्ट्रगल कर रही थी, उन्होंने अब डिसाइड किया है कि अगर अकेले नहीं जीत सकते तो साथ में मिलकर कोशिश की जाए। और यहीं से जन्म हुआ दोस्तों इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम है टावर शेयरिंग। अब तक टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने टावर्स लगाती थी, इसमें भारी इन्वेस्टमेंट होता था, टाइम लगता था, डुप्लीकेशन भी होता था। लेकिन अब वीआई और बीएसएनएल ने फैसला किया है कि वो अपने टावर शेयर करेंगे। मतलब बीएसएनएल के पास जो रूरल एरिया में मजबूत टावर नेटवर्क है उसका इस्तेमाल वोडाफोन आइडिया करेगी और वोडाफोन आइडिया के अर्बन टावर का इस्तेमाल बीएसएनएल करेगी। इसका सीधा असर क्या होगा कि कवरेज इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। जहां पहले नेटवर्क नहीं आता था वहां भी आपको सिग्नल मिलेगा, जहां पहले नेटवर्क नहीं आता था वहां भी आपको सिग्नल मिलेगा, जहां कॉल ड्रॉप होती थी वहां आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ये सब बिना नया टावर लगाए होगा, यानी कॉस्ट भी कम होगी और इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कदम की, जो फाइबर नेटवर्क शेयरिंग पर है। आज के समय में इंटरनेट सिर्फ टावर्स पर डिपेंड नहीं करता, उसके पीछे एक मजबूत फाइबर नेटवर्क होता है जो डेटा को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। लेकिन जब यूजर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो नेटवर्क पर लोड बढ़ता है और स्पीड गिर जाती है। अब वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अपने फाइबर नेटवर्क को भी शेयर करेंगे। इसका मतलब है कि डेटा ट्रैफिक को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी अब आपको मिलेगा स्मूथर इंटरनेट, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो। अब आते हैं तीसरे और सबसे पावरफुल कदम पर, यानी स्पेक्ट्रम शेयरिंग। हर टेलीकॉम कंपनियों के पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है, यानी फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं जिन पर उनका नेटवर्क चलता है। अब जब वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अपने अपने स्पेक्ट्रम को कंबाइन करेंगे तो उनका नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इससे सिग्नल तो स्ट्रॉन्ग होगा, डेटा स्पीड बेहतर होगी और 4G और 5G दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी एक तरह से दोनों मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि इससे फायदा किसे होगा। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया को। वीआई के लिए ये पार्टनरशिप एक लाइफ लाइन होगी, क्योंकि उसे नए टावर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे रूरल एरिया में तुरंत एंट्री मिल जाएगी और उसका खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। अब बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल के पास रिसोर्सेज तो थे लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो पा रहा था। अब वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग कर पाएगी, उसे रेवेन्यू मिलेगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा और अर्बन एरिया में उसकी प्रेजेंस मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा आपको, हमें यानी यूजर्स को होगा। आपको मिलेगा बेहतर नेटवर्क कवरेज, कम कॉल ड्रॉप्स और तेज इंटरनेट मिलेगा और बेहतर सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब कंपनियों का खर्च कम होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और इसका सीधा असर रिचार्ज प्लान पर भी पड़ेगा।
यानी फ्यूचर में आपको सस्ते प्लान भी देखने को मिलेंगे। फिर अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या ये पार्टनरशिप सच में रिलायंस जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगी? देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में जियो और जो एयरटेल है वे बहुत मजबूत है, उनका नेटवर्क कवरेज बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी एडवांस है और कस्टमर बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल इस पार्टनरशिप को सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी प्लेयर बन सकता है। और जब मार्केट में 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हमेशा फायदा दोस्तों कस्टमर को होता है। अब दोस्तों जो ये पार्टनरशिप है जितनी अच्छी लग रही है ये उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर। अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं हुआ तो टेक्नोलॉजी टाइम अपग्रेड नहीं हुई या इम्प्लीमेशन में डिले हुआ तो इसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, और शायद आने वाले समय में आप खुद महसूस करोगे कि आपका नेटवर्क पहले से बेहतर हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी टेलीकॉम खबर। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल मिलकर जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएंगे, और क्या आप इस बदलाव को लेकर एक्साइटेड हो? तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फ्रेंड सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस न्यूज़ को सुन सके, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।